दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। टीएमसी के बागी सांसदों को ममता की शेरनी महुआ मैत्रा ने धो डाला। जी हां, ये 19-20 बागी सांसद जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको महुआ मैत्रा ने कानून की पाठ पढ़ा दी। ऐसा कानून सिखाया कि वो बिलबिलाने लगे। महुआ मैत्रा ने कहा कि संख्या चाहे 1 हो या 20, सबकी सदस्यता जाना तय है। दरअसल महुआ मैत्रा ने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि चाहे उनके पास 1 सांसद हो या 20 हो, वो नई टीएमसी या असली टीएमसी का दावा संविधान के मुताबिक नहीं ठोक सकते। उन्हें भाजपा में विलय करना होगा या फिर उनकी संसदीय जो है वो जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे आया राम गया राम के खेल और टीएमसी के भीतर मची बगावत पर इस वक्त की सबसे बड़ी और कानूनी तौर पर सबसे हैरान करने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में बैठकर जो 19-20 बागी सांसद ये दावा कर रहे थे कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत है और वे अपने संसद में अपना अलग गुट यानी सेपरेट ब्लॉक बना लेंगे, उन्हें ममता बनर्जी की शेरनी महुआ मैत्रा को कहा जाता है। महुआ मैत्रा ने ऐसा धोया, ऐसा कानून की पाठ पढ़ाई कि बागी खेमे में सन्नाटा पसर गया। दरअसल महुआ मैत्रा ने संविधान की किताब खोलकर इन बागी सांसदों की मूर्खता की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। दरअसल ये कितने मूर्ख है, कितने अनपढ़ है, संविधान की ज्ञान कितनी कम है इनके पास, इसका उजागर महुआ मैत्रा ने किया। महुआ मैत्रा ने साफ कर दिया कि इन गद्दारों को, उन्होंने इन्हें ट्रेटर कहा, गद्दारों को कानून की रत्ती भर भी समझ नहीं है। आखिर महुआ मैत्रा ने ऐसा कौन सा संवैधानिक ब्रह्मास्त्र चला है जिससे बागी सांसदों की सांसें अटक गई। महुआ मैत्रा का जो कानूनी हंटर उन्होंने चलाया, उसमें उन्होंने कहा कि गद्दारों को कानून की समझ नहीं है, अगर समझ होती तो ये हम अलग टीएमसी, हम नई टीएमसी, हम 2/3 मेजॉरिटी है, ये ऐसा करके चिल्लाते रही। और इसमें उन्होंने मीडिया की भी बात वो करते हुए नजर आए कि ये जो मीडिया है जो इनके साथ साथ चिल्ला रहे 2/3 मेजॉरिटी जो विधानसभा में हुआ पश्चिम बंगाल में वही अब लोकसभा में होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीएमसी में मची बगावत के बीच फायर ब्रांड नेता महुआ मैत्रा ने अपने एक तीखे ट्वीट से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक भूचाल ला दिया। ये वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जहां महुआ मैत्रा ने बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सांसदों को जोर का तमाचा जड़ा है। ट्विटर पर क्या लिखा है अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बतला देती हूँ। टीएमसी के गद्दार, टीएमसी के गद्दार, उन्होंने ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल किया। टीएमसी के गद्दार सांसदों को कानून की रत्ती भर भी समझ नहीं है। वे जान ले कि संविधान के 91वें संशोधन 2003 ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह के विभाजन यानी स्प्लिट या अलग गुट बनाने के प्रावधान को जड़ से खत्म कर दिया था। अब बागियों की संख्या बिल्कुल बेमाने है। दल बदल कानून से बचने के लिए मूल राजनीतिक दल टीएमसी के 2/3 सांसदों को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना ही होगा। इसीलिए इन सभी 19 बागियों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। महुआ मैत्रा के इस तीखे स्टैंड और संवैधानिक या कानूनी तौर पर उन्होंने जो स्टैंड सामने रखा है, जो स्टैंड उन्होंने लिया है, इसका समर्थन करते हुए बहुत ही जाने माने पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी इस पूरे ड्रामे के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मीडिया की रिपोर्टिंग पर उन्होंने एक तरीके से वो हैरान रह गए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि आखिर मीडिया क्यों इस 2/3 वाले आंकड़े के पीछे भागकर भ्रम फैला रहा है। संविधान की 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल साफ साफ कहती है कि ये 2/3 2/3 वाला नियम केवल और केवल तब लागू होता है जब आप अपनी पार्टी का किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय या मर्जर कर रहे हो। कानूनी जानकारों के मुताबिक बागी सांसद ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वे संख्या बल के दम पर बच जाएंगे, लेकिन शरद पवार के जो मामले थे उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि ये आप अपनी मर्जी से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं या पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो आपकी संख्या चाहे 1 हो या 100 हो, आप सभी सांसद तुरंत संसद से बर्खास्त
यानी एक्सपेल होने के हकदार है। यानी ये जो 19-20 सांसद कूद रहे हैं ना कि हम हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है, हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हम नई टीएमसी का दावा ठोकेंगे, हम अपना लीडर एक तरीके से टीम लीडर चुनेंगे, टीएमसी लीडर चुनेंगे संसद में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो राघव चड्ढा की तरह, जैसे राघव चड्ढा बाकी 5 सांसदों के साथ जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर टीएमसी के 19-20 बागी सांसद बीजेपी में चले जाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज नई टीएमसी ये लोग बनाएंगे और बीजेपी को समर्थन देंगे, एनडीए सरकार को समर्थन देंगे, ऐसा संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। तो इन बागियों के पास केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वे अपनी इस टोली का किसी राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी में पूरी तरह से विलय कर दे, या फिर अपनी संसद सदस्यता गवाकर घर में बैठ जाए, यानी इनकी संसदीय जाना तय है। महुआ मैत्रा के इस कानूनी वार ने बागी खेमे के जितने भी आप कह सकते हैं कि 19-20 सांसद हैं या उनको हवा देने वाले थे, बड़े बड़े पत्रकार थे जो दिन रात मीडिया में चिल्ला रहे हैं कि संसद में अब नई टीएमसी बनने वाली है, नए टीएमसी के नए लीडर होंगे, वो उनको टेंशन में डाल दिया। क्योंकि महुआ मैत्रा ने जो कहा है वो संवैधानिक बात है, जो संविधान में लिखा है उन्होंने वही उसी चीज का उन्होंने जिक्र किया है। जो बागी सांसद कल तक स्पीकर ओम बिरला से मिलकर असली टीएमसी होने का, अलग ब्लॉक बनाने का दावा ठोकने की सोच रहे थे, उन्हें अब समझ में आ जाएगा कि कानूनी तौर पर उनका ये दांव उल्टा पड़ सकता है। अगर वे अलग गुट का दावा करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी कुर्सी तुरंत छिन जाएगी, क्योंकि ये संसद है, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। उन्हें दोबारा चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा, और जिसकी हिम्मत अभी शायद किसी भी बागी सांसद में नहीं है, किसी में नहीं दिख रही है, किसी में ये हिम्मत है कि वो दोबारा चुनाव लड़े। महुआ मैत्रा के इस आक्रामक और कानूनी प्रहार ने यह साबित कर दिया कि वो भले ही संख्या बल के हिसाब से ममता बनर्जी का खेमा इस वक्त कमजोर दिख रहा हो, लेकिन कूटनीति और संविधान के मैदान में दीदी के सिपाही बागियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अब देखना यह होगा महुआ मैत्रा के इस जोरदार तमाचे के बाद बागी सांसद क्या वाकई बीजेपी में अपनी सदस्यता का विलय करते हैं या फिर संसद से उनकी छुट्टी होना तय है। फिलहाल महुआ मैत्रा के इस तीखे कानूनी स्टैंड पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बागी सांसदों की सदस्यता वो लोग बचा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ बेझिझक होकर के लिखें, और ऐसी तमाम खबरों को, पॉलिटिकल खबरों को एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।